हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो अगर आप शेड्यूल में देखोगे तो पूरे एक भेड़ चाल की तरह ही ना सेक्टर 18-20 के अंदर ही जा रहे हैं। तो आज मैं वेरिएशन बताऊंगा आपको, डिफरेंस बताऊंगा सेक्टर 18-20 और सेक्टर 22D और सेक्टर 25 के अंदर। यानी कि इन दोनों सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या वेरिएशन है, कितना डेवलपमेंट में अंतर है और क्या प्रॉपर्टी के रेट में इसमें अंतर। आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% श्योरिटी है कि आप सेक्टर 25 और सेक्टर 22D के अंदर भी आप जरूर इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे। क्योंकि आज मैं आपको दोनों सेक्टरों के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगा और क्या इसमें डेवलपमेंट का डिफरेंस है, क्या इसमें रेट का डिफरेंस है, वो सारी चीजों के बारे में आज वीडियो में इसमें चर्चा करेंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप घर बैठे ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट हो या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो आप इस चैनल के माध्यम से आप पूरी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेक्टर 18-20 के अंदर आपने देखा भी होगा, जो भी स्कीम, चाहे वो नई ईडा की नई स्कीम आ रही हो या फिर पुरानी स्कीम की अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो उसके अंदर ही तो जितना भी इन्वेस्टर है वो ज्यादातर सेक्टर 18-20 को ही चूज करता है आज की रेट में। अब उसमें अगर मैं डेवलपमेंट की बात करें, अगर उसमें डेवलपमेंट देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन सेक्टर 22D और सेक्टर 25 के, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक अगर आप देखोगे तो लास्ट में एक वीडियो को मैं ये सब पॉइंट बताऊंगा जिसको देखकर आप 100% ये श्योरिटी है कि आप सेक्टर 22D और सेक्टर 25 के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि सेक्टर 18-20 जो काफी ज्यादा पॉपुलर है और पॉपुलरिटी के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टी जो काफी ज्यादा रेट वो आसमान को छू रहे हैं। आज की डेट में अगर आप 300 मीटर के प्लॉट की साइज की बात करेंगे तो आपको 1,55,00,000 रुपए से इसका अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। बाकी लोकेशन वाइज और रजिस्टर्ड प्लॉट के हिसाब से ही जो रेट वो इंक्रीज होगा। बाकी लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 18-20 की ऑलमोस्ट आपको काफी ज्यादा वीडियो में दे चुका हूं, तो लोकेशन आपको पता ही है। लेकिन अगर सेक्टर 25 और सेक्टर 22D के अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो सेक्टर 22D जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड में आपको देखने को मिलता है और सेक्टर 25 जो है वो आपको स्पोर्ट सिटी, जहां पे अभी रिसेंटली आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपको बहुत ही रौनक आपको देखने को मिलेगी सेक्टर 25 के अंदर। क्योंकि मोटो जीपी जो वो स्टार्ट होने वाला है, अभी इसकी तैयारी भी पूरी कंप्लीट हो चुके हैं। रोड वगैरह ये साफ सफाई ये कंप्लीट पूरा डेवलपमेंट चल रहा है मौके पर भी। तो ये 1 से 2 दिन के अंदर भी आपको मोटो जीपी जैसे ही स्टार्ट होगी तो आपको वहां की रोल चोल आपको सेक्टर 25 की दिख जाएगी। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि सेक्टर 25 के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगे, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के रीजन है। अब मैं लोकेशन की बात करता हूं तो सेक्टर 18-20 की मैं अगर बात करें तो सेक्टर 18-20 आपको लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे के, और सेक्टर 22D जो वो राइट हैंड में पड़ेगा आपको। सेक्टर 22D और सेक्टर 25 सेक्टर नियर बाई स्पोर्ट सिटी के है, जो कि स्पोर्ट सिटी के साथ में ही आपको देखने को मिलता है। अब इसमें दोनों सेक्टर के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, डेवलपमेंट के साथ साथ भी और प्रॉपर्टी के रेट में भी। अब बात करते हैं हम सेक्टर 18-20 के, तो जो आज की रेट में जो 300 मीटर का प्लॉट है वो 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे से स्टार्ट करते हो तो एग्जिट 2C से आपको एग्जिट करना होता है, तब आप सेक्टर 18 के लिए एंट्री करके जा सकते हैं। बाकी एग्जिट 2C से ही आप जैसे ही एग्जिट करते हो तो उससे अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के राइट हैंड जाओगे तो सेक्टर 22D और सेक्टर 25 के लिए आप जा सकते हैं। और इसके अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं कि तो क्योंकि ये सेक्टर 25 और सेक्टर 22D ये मिक्स लैंड यूज सेक्टर है आज की डेट में अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको अथॉरिटी के फ्लैट भी मिलेंगे, अथॉरिटी के प्लॉट भी मिलेंगे जो कि 120 और 162 मीटर का साइज आपको देखने को मिलेगा। और टोटल यूनिट जो वो आपको रजिस्टर्ड प्लॉट ही आपको देखने को मिलेंगे, जिन पर लोन भी आपको मिल जाएगा। और रजिस्टर्ड आज के वो रेट का मैं दोनों में वेरिएशन भी बताऊंगा यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे रोड के डेवलपमेंट की तो मिनिमम जो रोड है वो दोनों चारों सेक्टर के अंदर ही आपको दोनों ही जगह पे दोनों ही लोकेशन के अंदर आपको मिनिमम जो रोड रहेगी वो 12 मीटर की मिलेगी, चाहे वो सेक्टर 18 हो, चाहे 20 हो, चाहे सेक्टर 22D हो, चाहे सेक्टर 25 हो। तो मिनिमम जो रोड साइज है वो 12 मीटर का रहेगा, 12 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर, और इस तरीके से रोड जो वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को।
अब अगर सेक्टर 18 और 20 को अगर आप इस टाइप से अगर देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल सेक्टर आपको ये देखने को मिलते हैं। इसमें कोई भी मिक्स यूज के लिए सेक्टर नहीं है, ना ही इसमें अभी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है, ना ही इसमें बस अभी आप बात करोगे तो इसके साथ में जो किसान कोटा प्लॉट जो नीलोनी मिर्जापुर विलेज के जो लगे सेक्टर 18-20 में, नीलोनी मिर्जापुर रामपुर अछेजा रील का, ये 4-5 गाँव एक ऐसे हैं जो कि सेक्टर लेफ्ट हैंड पे जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी आपको भविष्य में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तो इनमें किसान कोटा प्लॉट का ही पता नहीं है, तो इसमें हो सकता है काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें हम सेक्टर 22D के अंदर, तो आप ये मान के चलिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च करी है मैंने इस चीज की, तभी इस वीडियो को काफी ज्यादा टाइम भी हो गया, क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रहा था अपलोड करने के लिए, लेकिन वो टाइमिंग बन नहीं पा रही थी, इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो आज मैंने पूरी रिसर्च करी है और रिसर्च से आज मैं आपको पूरा डिफरेंस आपको इस वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि सेक्टर 18-20 के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप एंड यूजर हैं, चाहे आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या पे आप मकान बना के रहना चाहते हैं। लेकिन सेक्टर 22D और सेक्टर 25 के अंदर अगर आपस में दोनों की ड्यूरेशन किलोमीटर की बात करूं तो 1 से 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है, दोनों की राइट साइड में ही एक्सप्रेसवे के पड़ते हैं। लेकिन सेक्टर 22D और सेक्टर 25 के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखेगा। जैसे कि सेक्टर 25 से ही शुरुआत करते हैं, तो स्पोर्ट सिटी है सेक्टर 25 के अंदर है। स्पोर्ट सिटी के बाद फिर उसके नियर बाई साथ में ही लगा हुआ अजनारा का प्रोजेक्ट है, अजनारा है, सुपर टेक है, अथॉरिटी के फ्लैट हैं, और काफी ज्यादा ये बिल्डअप हाउस से रिलेटेड अथॉरिटी के फ्लैट भी हैं, जो प्लॉट भी हैं, जो कि 120 मीटर और 162 मीटर के। 120 मीटर का आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सेक्टर 22D के अंदर आज की डेट में कम से कम 95 लाख रुपए से स्टार्टिंग आपको 120 मीटर का प्लॉट आपको देखने को मिल रहा है। और वही अगर बात करें आप 18-20 के सेक्टर के अंदर, तो ये सिर्फ रेजिडेंशियल सेक्टर है, तो आज की डेट में भी रेट तो काफी अच्छा इसमें भी बढ़ गया है, लेकिन मिक्सअप सेक्टर नहीं है। तो भविष्य में जो सेक्टर 22D और सेक्टर 25 है, वो सेक्टर 18-20 को बीट कर सकता है। वो क्यों कर सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट है, मिक्स यूज्ड सेक्टर है। अब उसमें यूनिवर्सिटी भी बन रही है, और पतंजलि का भी काम चल रहा है, वीवो कंपनी का भी काम चल रहा है। तो आप ये चीज देखिए, जब ये सारे प्रोजेक्ट जो बन के कंप्लीट हो जाएंगे तो इन लोगों में काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, और यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा आना जाना होगा। तो नियर बाई ये सेक्टर 18-20 के अंदर नहीं जाएंगे, ये सेक्टर 22D और सेक्टर 25 के अंदर ही अपना रहने का कोई ना कोई जगह देखेंगे, या रेंट पे हो, चाहे वो अपना खरीद के हो, या किसी भी टाइप से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सेक्टर 25 के अंदर और सेक्टर 22D के अंदर ही करेंगे। उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है, क्योंकि मिक्स यूज होने की वजह से इस सेक्टर को ज्यादा अभी लोगों ने देखा भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो डेवलपमेंट चल रहा था वो बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे ही चल रहा था। अथॉरिटी ने अभी इस तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन अगर मैं रिकैप में अगर आपको इन शॉर्ट में अगर इसके बारे में आपको बताऊं, तो इसके अंदर आपको वीवो कंपनी मिलेगी, पतंजलि मिलेगी, फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक भी मिलेगा, जिसमें मोटो जीपी अभी होने वाली 1 से 2 दिन बाद ही। फिर उसके बाद इसमें बिजनेस मॉडल के तौर पर यहाँ पे 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, इनको भी ध्यान में रखते हुए इनको भी बनाया जा रहा है। अथॉरिटी ने अभी 1 से 2 महीने पहले भी अगर आपने देखा हो अपडेट लिया होगा, शायद मैंने इसके भी बारे में भी पूरी वीडियो भी डाली थी, क्योंकि इसमें 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल तक के भी प्लॉट को अलर्ट किया गया है सेक्टर 25 के अंदर। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे किसान कोटा प्लॉट जो आपको रजिस्टर्ड यूनिट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इस सेक्टर 25 के अंदर ही अभी आपको सेमी कॉमर्शियल प्लॉट के अंदर रजिस्ट्री ओपन मिलती है। और आज की डेट में रजिस्टर्ड प्लॉट की कीमत जो है वो कम से कम 45,000 पर मीटर की आपको देखने को मिलेगी। 40,000 से 45,000 का रेट आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटे साइज का प्लॉट है या फिर बड़े साइज का प्लॉट है। छोटे साइज के प्लॉट तो इसमें सेक्टर 25 के अंदर रजिस्टर्ड में अगर आप देखोगे तो मिलते ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है कि छोटे साइज में प्लॉट आपको देखने को मिल जाए। तो ये भी सेमी कॉमर्शियल प्लॉट होते हैं, जो कि स्पोर्ट सिटी के साथ में ही बिल्कुल लगे हुए सेक्टर 25 में। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जब आसपास का जो सेक्टर है वो पूरा मिक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादातर इसमें रेंटल पर्पस के लिए, या फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी सेमी कॉमर्शियल प्लॉट है तो आप इसमें 50% कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और ऊपर इसमें आप रेंट के लिए आप रूम वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है आपके इस सेक्टर के अंदर। बाकी सेक्टर 18-20 के अंदर अभी ऐसा कोई खास डेवलपमेंट है नहीं, रोड नाली सीवर वगैरह ये ही कंप्लीट हुआ है, ना तो उसमें कोई एमिनिटीज है, ना ही अभी कोई इतना कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट है। आसपास सिर्फ रेजिडेंशियल ही सेक्टर ही आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सेक्टर 22D और सेक्टर 25 में अगर आप शिफ्ट होते हो सेक्टर 18-20 से, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर 18-20 को बीट करने वाला है, ये दोनों सेक्टर जो सेक्टर 22D और सेक्टर 25।
बिल्डर्स के यहाँ पे फ्लैट वगैरह ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलती हैं सेक्टर 25 और सेक्टर 22D के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया अजनारा का भी है, सुपरटेक का भी है, एटीएस है, ग्रैंड ओसिस है। तो ये काफी सारे, एक चेरी कंटी के नाम से आया एक नया प्रोजेक्ट है, वो भी अभी हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी उसका काम स्टार्ट हो जाए। तो ये मिक्स सेक्टर की वजह से ना मुझे लग रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा होगी आने वाले टाइम में इन सेक्टरों के अकॉर्डिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल है, इसमें एंड यूजर जो रहेगा, जो इन्वेस्टर है वो एंड यूजर हो सकता है, या फिर जो अभी यहाँ पे इस टाइप से जिस तरीके से आज की डेट में डेवलपमेंट है तो रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है आपको इस सेक्टर के अंदर दिखेगी। बशर्ते आई और जे अगर पॉकेट आप देखोगे तो ये थोड़ी सी कनेक्टिविटी वाइज अच्छे हैं, और इस वजह से सबसे पुराने पॉकेट होने की वजह से इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी है और काफी ज्यादा कंप्लीशन भी यहाँ पे लोगों ने बना दिए हैं। ये रीजन हो सकता है सेक्टर 18-20 में बस। बाकी अगर सेक्टर 25 की यार 22D की बात करें तो ये आज तक लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज की डेट में अगर मैं देखूं तो ये सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर इसमें आप देखोगे, जहां पे आपको इंस्टीट्यूशनल प्लॉट भी आपको देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्री प्लॉट भी आपको देखने को मिलेंगे, कॉमर्शियल प्लॉट भी आपको देखने को मिलेंगे, बिल्डर्स के प्लॉट भी आपको देखने को मिलेंगे, कंपनी हो, चाहे आप किसी भी टाइप के होटल हो या 5 स्टार होटल हो, 3 स्टार होटल हो, तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट है यार। इस चीज को अगर आप देखोगे यार, नोटिस करोगे, ये भी सारी चीजें अभी किसी ने नोटिस ही नहीं करी इन सेक्टरों के अंदर। यमुना अथॉरिटी ने अभी 6 महीने पहले ही उसमें अपना अथॉरिटी का ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये मैं यही कहना चाहता हूं, इन दोनों सेक्टर के अंदर आप डिफरेंस समझिए, क्योंकि ये सिर्फ सेक्टर जो 18-20 है ये सिर्फ रेजिडेंशियल सेक्टर है, और जो सेक्टर 22D और सेक्टर 25 है ये मिक्सअप सेक्टर है। इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप घर बना के भी रह सकते हैं, या फिर आप रेंटल इनकम के लिए आप अपने प्रॉपर्टी को बना के भी छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर है ये काफी ज्यादा ग्रोथ करेगा जिस हिसाब से आने वाला डेवलपमेंट होगा। सबसे बड़ी बात जो लोकेशन की कनेक्टिविटी वाली बात है, तो ये सेक्टर 22D और सेक्टर 25 जो आपको 2 एक्सप्रेसवे से कनेक्ट मिलेगा, जैसे कि इसके बिल्कुल लगा हुआ ही आपको सेक्टर 25 से लगा हुआ है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि एनसीआर का बाईपास बोला जाता है, वो एक्सप्रेसवे है। और अभी इंटरचेंज का भी रास्ता क्लियर हो गया, तो बिल्कुल इंटरचेंज भी सेक्टर 25 में स्पोर्ट सिटी के साथ में ही बन रहा है। तो कनेक्टिविटी आप देखिए, 2 बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दोनों ही एक्सप्रेसवे से आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो लोकेशन वाइज सेक्टर 25 जो वो काफी ज्यादा ग्रो करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि स्टार्ट जो डेवलपमेंट का स्टार्टिंग हुआ है वो इधर से ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहले ये काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सेक्टर 18-20 आप देख सकते हैं, अगर आप हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सेक्टर 18-20 बुरे हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि आप भेड़ चाल की तरफ मत जाइए जहां पे सभी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ज्यादा इन्वेस्टर थे सेक्टर 18-20 के अंदर, तभी तो इतने रेट आ गए आज की डेट में। अगर आप डेवलपमेंट देखोगे सेक्टर 25 का और सेक्टर 18-20 का, तो आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हर चीज के डेवलपमेंट में। क्योंकि कहीं ना कहीं इस सेक्टर के अंदर आपको सेमी कॉमर्शियल और बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सेक्टर के अंदर 25 के और 22 के अंदर आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा ग्रोथ करेगी। क्योंकि अभी सेक्टर 18-20 में क्या है, भेड़ चाल की वजह से बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर है इस 18-20 के अंदर। जो भी फोन करता है सेक्टर 18-20, जो भी फोन करता है सेक्टर 18, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट बन रहा है कि भाई यहाँ बहुत ही ज्यादा लोग इन्वेस्टर हैं। तो अब जो रेट में स्टेबिलिटी आनी थी, हो सकता है मैक्स टू मैक्स एयरपोर्ट भी अगर स्टार्ट हो जाए तो उसको मैक्स टू मैक्स आपको ये मान के चलिए 2-2.25 करोड़ रुपए तक इसका मैक्सिमम प्राइस होगा। इसके अलावा फिर ज्यादातर जो इन्वेस्टर होगा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन अभी सेक्टर 25 और सेक्टर 22D को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं किया है और उन्होंने रिसर्च नहीं किया इन सेक्टरों के बारे में, और इन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई भी डिटेल देखी। आपको ये हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का मन बदल जाए, तो आप पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। सेक्टर 18-20 में भी घूम करके आए और सेक्टर 25 और सेक्टर 22D के अंदर भी आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट आपको दिखेगा कंपैरिजन टू अदर सेक्टर। अब सेक्टर 16 और 17 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल खाली एग्रीकल्चर लैंड की तरह ही है अभी, क्योंकि वहां पे नई नई स्कीम आ रही है। कोई ऐसा कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट भी है, जो पुराने टाइम से रोड बने हुए थे आज की डेट में भी वही रोड बने हुए हैं। इसके अलावा कोई भी एडिशनल में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आपको पूरा ये वेरिएशन क्लियर हो गया होगा, आपका ये थॉट क्लियर हो गया होगा कि यार इतना सारा इन्वेस्टर सेक्टर 18-20 के अंदर जो जा रहा है, क्या वो एंड यूजर है, क्या वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी वहां पे ले रहा है, या फिर किस टाइप से वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो
देखो एक एनालाइज करके ही पता लगेगा आपको। और अकॉर्डिंग टू जैसे अभी यहाँ पे ईडा की नई स्कीम आई है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो 2 लाख प्लस फॉर्म आए हुए हैं सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए। तो आप सेक्टर 25 और सेक्टर 22D में एक बार आप पूरा रिसर्च करके देखें। आपको आने वाले टाइम में जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ होगी प्रॉपर्टी में, तो मैं आपको गारंटेड बता सकता हूं कि 100% सेक्टर 22D और सेक्टर 25 ये बीट कर देगा अदर सेक्टर को, चाहे वो रेजिडेंशियल का हो चाहे वो किसी हो, क्योंकि मिक्सअप सेक्टर ये बनाया जा रहा है और काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। इसकी बैक साइड की अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो फरीद एरिया भी आपको बिल्कुल नियर बाई मिलेगा सेक्टर 22D और सेक्टर 25 से, जो कि आप पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हो, अदरवाइज कुछ लिमिटेड पुराने जो सर्विस रोड है उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो हरियाणा की सीमा में या फिर फरीदाबाद के एरिया में। तो फरीदाबाद की लोकेशन से अगर देखा जाए तो लोकेशन वाइज काफी अच्छे सेक्टर हैं। तो आपका डिसीजन आप खुद करिए कि भाई पहले रिसर्च करें, फिर उसके बाद देखें कि दोनों सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। जो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है, ये अगर आप मौके पे आपको जाके देखोगे तो ये सारी चीजें आपको फील होंगी। और आप यहाँ पे सीरियसली बता रहा हूं कि सेक्टर 25 और सेक्टर 22D के अंदर ही आप 100% श्योरिटी है कि आप इन्हीं सेक्टरों के अंदर जाओगे, चाहे फ्लैट के अंदर जाओ, चाहे प्लॉट के अंदर जाओ या फिर सेमी कॉमर्शियल प्लॉट के अंदर जाओ। तो आपको किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी भी टाइप की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट में या फिर सेक्टर 25 22D या किसी भी सेक्टर के अंदर, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो में पूरी डिटेल मिल गई होगी और इन दोनों सेक्टरों का कंपैरिजन आपको पता लग गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही इंफॉर्मेशन है और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।